हम लोगों ने देख लिया था कि जो मैटर है इसके दो डिविजन्स हैं. वन इज एलिमेंट, दैट इज प्योर सब्सटेंस, एंड अदर इज मिक्सचर. एलिमेंट, अब प्योर सब्सटेंस के भी दो फर्दर सब डिविजन्स हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. Element is further subdivided into three categories, that is metal, non-metal and metalloids. Mixture is of two types, homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous is subdivided into two categories, that is colloid and suspension. की बात है. अब देखिए now segregate the following into pure substance and mixture. That is pure ghee, pure milk, salt solution, sugar crystals, iodized salt, sea water, air, glucose, flavored Glucon-D, carbon dioxide, chalk, now segregate into element and compound. Hydrogen gas, carbon dioxide gas, hydrogen chloride, hydrochloric acid, distilled water, copper vessel, ammonia gas. अभी बता रहा हूँ. Mercury, segregate into
मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मर्करी, जर्मेनियम, सोडियम, एंटीमनी, टिन, क्लोरीन गैस, हीलियम गैस, बोरॉन, कार्बन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। Segregate into homogeneous, heterogeneous mixture. Sugar in water, salt in water, कितनी चीज है? 3 सिलिकॉन। ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाए तो उसे HCl माना जाना चाहिए, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाए तो HCl प्लस वाटर। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन अगर वाटर मिला दोगे तो इसे क्या माना जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बुक की एक्सरसाइज में है, तो ये चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसे अकेले क्या कहेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे कि NaCl को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो वो उसमें कुछ मिलेगा नहीं। उसी तरह से जैसे सोडियम क्लोराइड वैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। एसिड तभी बनता है जब पानी मिला जाए। इसे क्या कहते हैं बोलो? सोडियम क्लोराइड। तो पहले आप इनको करके दिखाइए, फिर मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो आप रिकंसाइल करिएगा कि कहाँ आपने गलत किया, कहाँ से। यही चारों करो। ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं, आप उसमें लिख दीजिएगा, जैसे प्योर सब्सटेंस के आगे प्योर सब्सटेंस, फिर मिक्सचर के आगे मिक्सचर सब्सटेंस। टेबलेट कर देना। एलिमेंट में तो एक एटम होता है, इसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। तो सिर्फ एक एटम नहीं, NaCl के साथ आयोडीन भी है, वो दोनों नॉन मिक्सिंग है। आपकी आंसर सिखाई संडे की सर, फिर प्योर सब्सटेंस लिख दें, मिक्सचर भी लिखना। हाँ, सर, फिर प्योर सब्सटेंस लिख दें। दोनों लिखने हैं। प्योर सब्सटेंस इसमें कौन है? मिक्सचर कौन सा?
वाटर के दो पार्ट्स हैं, प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर में आ जाएगा, प्योर घी मिक्सचर में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ही पार्टिकल से नहीं बनता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी है, फैट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, कई तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं। प्योर मिल्क भी इसी में आएगा, मिल्क प्रोटीन और फैट प्रोटीन सब इसी में होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन भी इसी में आएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा शुगर क्रिस्टल इसमें आएंगे, क्योंकि जो शुगर क्रिस्टल है ये C12H22O11 है। इसके अलावा आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है? दैट इज आयोडीन प्लस NaCl। तो ये भी दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना है। सर वो मतलब शुगर का C12H22 और वो सर एक ग्लूकोज का भी C6 वो ग्लूकोज का, ये शुगर का है, ये सुक्रोज है, वो ग्लूकोज है। अच्छा बता रहा, आयोडाइज्ड सॉल्ट किस में आएगा बोलो? दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। अगर जब दो ग्लूकोज मिल जाते हैं C6H12O6 और C6H12, तो इनके मिलने से वैसे तो C12H24 बनता है, लेकिन 22 यहाँ हो जाता है, 2 अलग हो जाता है, और यहाँ O12 बढ़ा तो O11 हो जाएगा, O1 इसमें मिला के देख लो यही बनेगा। दो ग्लूकोज जब कंडेंस होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, किसी भी चीज़ के कंडेंसेशन में कोई छोटी चीज़ निकलती है, वाटर निकल जाता है इसमें, और ये बन जाता है। तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एक शुगर बनता है। ये मोनोसेक्राइड्स हैं और ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, लाओ जमा करो, अब सब लोग जमा करो तो फिर आगे का बताएं। ओके, तो प्योर घी प्योर मिल्क के साथ क्या है? दीज आर मिक्सचर्स। कहने के लिए तो जरूर प्योर है, लेकिन अगर केमिकली देखा जाए, जस्टिस जमा करो। ओके, मान्या हो गया, जमा करिए। नाउ अब देखो, आयोडाइज्ड सॉल्ट यहाँ आ गया, क्योंकि आयोडीन है सी वाटर, तो सी वाटर में सॉल्ट प्लस वाटर है। जो सी वाटर है उसमें पार्टिकल्स भी तो होते हैं। देख लो, NaCl, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, MgCl2 प्लस वाटर, ये सब होता है सी वाटर। तो वास्तव में जो सी वाटर है, बाकी इम्प्योरिटीज करके डस्ट पार्टिकल ये सब कुछ नहीं होते, सी वाटर में प्रॉपर्ली स्टेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल कोस्टल का नहीं लो, बालू रेत वाला, तो जो बीच का लोगे वो सब स्टेबल है। तो उसमें भी कई तरीके के प्योर सब्सटेंस हुए। हाँ, आपने जो भी लिखा यहाँ देखो, यहाँ भी इनके भी बारे में बताया जा रहा है, किसके किसके बारे में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। ठीक है ना, तो दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो सी वाटर को किस में रखें? प्योर सब्सटेंस। सी वाटर जब मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल होता है सर, वाटर भी है ना उसमें। तुम कितने दिन से नहीं आ रहे हो क्लास में? जब एक ही पार्टिकल से चीज मिलकर बनी हो तो प्योर सब्सटेंस होता है। इसमें तो तीन तीन तरीके के पार्टिकल, MgCl2 भी है। प्योर सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन है? इट इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आप तो प्योर सब्सटेंस को होमोजीनियस समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक होना चाहिए, सिर्फ NaCl होना चाहिए। आयोडीन मिला दिया गया था तो प्योर नहीं रह गया, इसमें तो आयोडीन मिला है, पानी मिला है, न जाने क्या क्या मिला है। So when the different kinds of non-reacting particles are mixed with each other, then they form mixture। तो ये तो पार्टिकल्स ही है ना अलग अलग, तो इसलिए क्या हो गया मिक्सचर। तो सी वाटर। अर्पित, एयर के बारे में क्या सोच रहे हो? मिक्सचर, क्योंकि एयर खुद कई चीज़ों से मिलकर बना है, O2 प्लस N2 प्लस CO2 प्लस हीलियम प्लस H2। तो ये सारी जो गैस है ये 1% है, इसमें आर्गन भी आएगी, और जो ये गैस है 21% है, और ये 78%। तो एयर भी एक मिक्सचर हुआ, इसको मिक्सचर में रखेंगे एयर। अगला देखो, नाउ मान्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लूकोज? प्योर सब्सटेंस।
प्योर सब्सटेंस है तो लिख लें प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाएगा ग्लूकोज। और देखो नाउ निखिल फ्लेवर्ड ग्लूकॉन डी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लेमन का या किसी चीज़ का फ्लेवर होगा तो वो नॉन रिएक्टिंग है, क्योंकि दोनों की स्मेल भी आएगी। तो लेमन है तो लेमन की भी स्मेल आएगी, तो इसका मतलब इनमें रिएक्शन नहीं हुआ है, तभी तो सबका फ्लेवर तो तभी आ पाता है। तो इसलिए फ्लेवर्ड ग्लूकॉन डी। कितनी बात हो गई, ये हमने देख लिया। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जस्टिन, सर कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद चॉक, सर मिक्सचर, अच्छी बात है, हाँ ना, बताओ। तो चॉक है प्योर सब्सटेंस अदिति, हमें मालूम नहीं है। पलक बताओ। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इसमें डाउट नहीं रखो, हम अगर कुछ बोले भी तो आप अपनी बात से हटो मत, कंपाउंड है ना वो, क्योंकि कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट उसका एक अपना जिसका फार्मूला होता है वो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का तो फार्मूला होता है, तो इसलिए क्या हो गया, दैट इज प्योर सब्सटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम निष्का से पूछेंगे। अगर निष्का ने सब सही से बता दिए तो इनको इनाम मिलेगा। हाँ, हाइड्रोजन गैस, चलो इन्हें इनाम नहीं मिल रहा, आप बताओ शुरुआत से। आप बताओ मानसी। ऐसे धीरे धीरे से नहीं चलेगा, बोलो जस्मिता। हाँ श्रेया। ठीक है, पलक। देर लगा दी। अदिति। अच्छी बात है। लक्षिता। एलिमेंट, कंपाउंड, कंपाउंड, मिक्सचर, कंपाउंड, सर एलिमेंट, सर कंपाउंड, नहीं मैं आप जो बोलो। सर कंपाउंड, एलिमेंट। ठीक है, नाउ इसके बारे में अर्पित। सर एलिमेंट, कंपाउंड, कंपाउंड, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, एलिमेंट। चलो कोई बात नहीं। चीज़ का नाउ है आपने वहाँ कंपाउंड के ऊपर 3 लिखा है। यस सर। ठीक है, जो भी है तो और आपने 4 कंपाउंड दिए वो हैं, हो सकते हैं। चलो उसने बताया। हाँ मैंने तो नाउ 3 लिखे हैं। ठीक है, अब बताओ निखिल। बात नहीं करो। हाँ सही है, इन्होंने भी रिपीट कर दिया तो इसका मतलब है चीज़ें पता चल गई। अब मैं मान्या से कुछ चीज़ें पूछूंगा। सेग्रीगेट इनटू मेटल, बताओ सारे सही बताओगे तो पेन है। मेटल, मेटल, अच्छी बात है। हाँ ना, मेटल, शुरुआत से करो। हाँ मेटल, मेटल, नॉन-मेटल, हाँ सही है। प्रीतिका। मेटल, देर लगा रही भाविन। मेटल, मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, मेटल,
मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटलॉइड, ये गड़बड़ी की। निखिल एक बार और फिर से इनाम है, बोलो बेटा। मेटल, हाँ रुक जाओ, बात नहीं करो आपस में। मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटल। चलो तो करो। मयंक अच्छा, अभिषेक सर मेटल, मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल, अच्छी बात है। रोहन बताओ। मेटल, उधर सब लिखा हुआ है टेबल पे। मेटल बोलो। अच्छी बात है। आदित्य मेटल, मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, 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 नॉन मेटलॉइड, नॉन मेटलॉइड, नॉन मेटलॉइड की जो है सॉरी मेटलॉइड, मेटलॉइड नॉन मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटलॉइड, अच्छी बात है। नाउ पलक मेटल, मेटलॉइड, मेटल, मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, 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 मेटलॉइड। एक और पूछा जाएगा आपसे उसके बाद। होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजीनियस। हाँ अदिति बताइए। सर होमोजीनियस, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और इसके बाद में हेटेरोजीनियस। हर्षिता homogeneous, homogeneous, heterogeneous, heterogeneous, homogeneous, अच्छी बात है। निष्ठा अच्छी बात है। मानसी अच्छी बात। श्रेया अच्छी बात। अब कौन बच गया? लक्षिता मैं बच गया। अच्छी बात। जस्टिन homogeneous, homogeneous, heterogeneous, heterogeneous, homogeneous, homogeneous, heterogeneous, homogeneous, homogeneous, heterogeneous, homogeneous. ये बताओ प्रद्युम्न। सर पर टी तो टेंडर इफेक्ट करती नहीं है तो वो करे ना करे जो मिल्क हमारी है, मिल्क से तो बनेगी चाय। छाई बन जाती है। चलो भाविन, गड़बड़ी की है तुमने, बोलो। होमोजीनियस, होमोजीनियस, heterogeneous, heterogeneous, homogeneous, homogeneous, heterogeneous, homogeneous, homogeneous, heterogeneous, homogeneous. वही मान्या रुक जाओ। जो मिल्क है वही टी है।
अरे जानते हो, चलो माने Sir, homogeneous, homogeneous, heterogeneous, बात नहीं करो। heterogeneous, homogeneous, homogeneous, homogeneous. हाँ ना, Yes. So homogeneous, homogeneous, heterogeneous, heterogeneous, और homogeneous, और so heterogeneous. अच्छी बात है। मयंक एक और बताओ, लास्ट है। homogeneous, homogeneous, heterogeneous, homogeneous. कोई बात नहीं। चलो, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करें होगा। चलो, अब हम लोग देखते हैं नाउ ऑलरेडी अच्छा क्या सर मेरी वो बुक मिल जाएगी, दूसरी जरा ध्यान दीजिए। सी मिक्सचर, बात नहीं करो। मिक्सचर इज सब डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। दिस इज मिक्सचर इज सब डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस मिक्सचर। एक है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको कहते हैं समांगी मिश्रण, इसको कहते हैं विसमांगी मिश्रण, जिसके सभी अंग समान हो। तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जो स्टेबल हो, जो रख देने पर जिसमें कुछ भी चेंज ना हो, और इसको कहते हैं विसमांगी मिश्रण। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखिए। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। It has non-uniform composition. इसका मतलब है it is evenly mixed throughout. बने तो दोनों ही प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर से ही है। प्योर सब्सटेंस को मिलाएंगे, लेकिन एक में ठीक से मिल गए हैं, एक में नहीं मिल पाए। तो जिसमें ठीक से नहीं मिले उसको हेट्रोजीनियस बोल देना, और जिसमें ठीक से मिल गया है और रखने पर भी सालों रखने पे एक जैसा रहे उसे होमोजीनियस। तो इसलिए इट इज इवनली मिक्स्ड थ्रू आउट, और जबकि इट इज नॉन इवनली मिक्स्ड थ्रू आउट। ये ठीक से मिले नहीं होते हैं। नाउ पहले वाले में इसकी एक और भी प्रॉपर्टी है, इट्स साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन या स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जबकि its size of particles greater than 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। वो बात अलग है कि 1 नैनोमीटर से बड़े होने पर भी इनमें हम बड़े में भी कई कैटेगरी बना सकते हैं। यह है 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर के इधर वाले ये हैं क्या, और 1 नैनोमीटर ये है, उससे बड़े वाले वो हैं।
लेकिन इनमें भी एक कैटेगरी बन सकती है 1 से 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक वाले हिट्रोजीनियस को कोलाइड बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे? जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट में भी बताया था कि हिट्रोजीनियस के 2 टाइप हैं, उनको आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें नहीं लिख सकते ना ये बात। आप जान लीजिए कि इसके आगे की कैटेगरी होगी। तो दूसरी चीज़ है, इस साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलर है, इसके साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर है। ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर समझ में आया कि नहीं? फिल्टर पेपर से सब कुछ पास हो जाएंगे, जबकि इसमें क्या होगा कि Some can pass through. some particle do not pass through filter paper। इस वाले केस में सस्पेंशन मिक्सचर में रेत, ये रेत है, सैंड इन वाटर नहीं पास होगा क्या? सैंड फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, न्यूज़ पेपर से पास हो जाएगा क्या? तो some particle do not pass through filter paper in case of suspension and some particle do not pass through microfilter paper in case of collide। देखो ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे, माइक्रोफिल्टर से भी पास हो जाएंगे, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऑल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड माइक्रोफिल्टर पेपर, दोनों से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत है, माइक्रोफिल्टर पेपर में ये रुक जाएगा और फिल्टर में तो रुकेगा ही, माइक्रोफिल्टर में भी रुक जाएगा, जो उससे भी छोटे छेद होंगे तो क्या, ये तो फिल्टर ही में रुक जा रहा है। अच्छा, ये चाहे फिल्टर लगा लो चाहे माइक्रोफिल्टर, सब पास। माइक्रोफिल्टर भी लगा दो, नमक को नहीं रोक पाओगे, पानी से छोटा नमक होता है, कैसे रोक लोगे? जब पानी गुजर जा रहा है तो नमक क्या बच जाएगा? Na+ और Cl अलग अलग हो जाते हैं, तो वो छोटा ही हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये क्या होगा, ऑल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड माइक्रोफिल्टर पेपर। ओके, माइक्रो फिल्टर पेपर। देखो, सम पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, किस केस में निष्ठा बता ही नहीं, बोलो बताया करो। सर नमक पानी से छोटा होता है। इसलिए छोटा होता है क्योंकि जो नमक है ना उसमें Na+ और Cl- के कैटेगरी में रहते हैं। तो इसका साइज 98 पिकोमीटर है और ये 196 पिकोमीटर है, और वाटर का साइज इन दोनों से ज़्यादा है। ये अलग अलग रहते हैं, आयंस के फॉर्म में रहते हैं ना, अभी 10th में पढ़ लो। चलो, इतनी बात समझ आई। तो सम पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड सम डू नॉट पास थ्रू माइक्रोफिल्टर। जैसे डिटॉल को रोक सकती है तुम, लेकिन 15 रुपये वाला फिल्टर पेपर चाहिए। ये 10 पैसे वाला जो हम दिखाते हैं, 10 पैसे ये दिखा चुके तुम, ऐसे पूछे जैसे कोई क्लास मिस की हो। पैसे तो सर 1 रुपये में 10 आ जाते। 1 रुपये में नहीं, ये 100 हम लाए थे 4 रुपये। लेकिन ऐसे बच्चों को महंगा बताना चाहिए ना, वैसे लोग सोचेंगे सस्ती चीज़ें खराब करने लग जाएंगे, वही कोशिश लग जाएंगे। समझ आना भी बात है, अखबार से तो बने हैं, न्यूज़पेपर से नहीं। तो ये फिल्टर पेपर है, इसी को आप लोग पीछे दिखा दो, कुछ नहीं है, पेपर है, दिखा दो। एक का रेट क्या है? ठीक है, हमारे पास रखा हुआ पहले तैयार करके दें, अभी होगा ना तो फिर हम बांटेंगे, जिससे आप लोग प्रैक्टिकल पर कल आके दे देंगे। चलो, प्रैक्टिकल की चीज़ बहुत सस्ती मिलती है बाजार, हाइड्रोजन में आगे राइट दिखा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। चलो, सम पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू In case of suspension. and some particle do not pass through microfilter in case of, इसीलिए दोनों बता दिए। some particles do not pass through microfilter। किस केस में? अगर ध्यान दे लो, तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है तो सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, ऑल पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। आपका सही है, आप वो भी लिख सकते हो, बाद में हम इन दोनों कलर लिखा देंगे। ये ना लिखना चाहो
ऑल पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, तो यहाँ क्या लिख दो बोलो, ऑल पार्टिकल्स डू नॉट पास। तो रेत ही को देख लो, रेत क्या पानी से अलग नहीं हो जाएगी, रुक ही जाती है। अगला देखिए, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, ये कैसा है? सर आई यानी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। दैट इज, आई का मतलब दैट इज, उसको दूसरे वर्ड्स में कहा, सर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। इलस्ट्रेटर एग्जाम्पल है, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, और इसे क्या कहेंगे? इट इज आइदर लेस स्टेबल। बोलो कौन सा लेस स्टेबल है? कोलाइडल। जैसे डिटॉल इन वाटर है तो 3 दिन रखोगे तो डिटॉल ऊपर है नीचे आ जाएगा, और सोप इन वाटर को भी 3 दिन रख लो तो सोप अलग दिखाई देने लगे, तो ये लेस स्टेबिलिटी हुई ना। और सैंड इन वाटर को तो देखते देखते सैंड नीचे बैठ जाता है, तो वो तो नॉट स्टेबल बना। तो क्या लिखे बताओ? इट इज आइदर लेस स्टेबल। हर्षिता किसमें है? स्टेबल कोलाइड। सही कहती हो, दैट इज कोलाइड। और दूसरी बात क्या है? नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल किसमें है? सस्पेंशन या निलंबन। सो इट इज नॉट स्टेबल इन नेचर। सही बात है। इट इज ट्रू सोल्यूशन। तो कोलाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? कोलाइड को कोलाइड ही कहते हैं, हिंदी के रूप में सोचा कोलाइड का। इट इज ट्रू सोल्यूशन। और जबकि जो बिल्कुल वैसा ही बना रहे सालों साल, चाहे सोडा वाटर लिम्का सब वही रहती कि नहीं, तो हिलाना डुलाना तो पड़ता नहीं है। तो इस तरीके से इट इज नॉट ए ट्रू सोल्यूशन, इट इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। अभिषेक एक और पॉइंट बताओ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बोलो। हाँ, its components can be separated by evaporation. Its components can be separated by crystallization. जैसा कि इन्होंने बताया, इट गिव्स डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, और वो भी लिख देंगे, लिखा है। सो पहली चीज, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ये स्कैटर ही नहीं कर पाएगा, और इसलिए सो डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट, इसलिए टिंडाल इफेक्ट भी नहीं देगा। जबकि ये क्या करेगा? इसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसके पार्टिकल क्या करेंगे बताओ? ये देखो, इसके पार्टिकल छोटे हैं 1 नैनोमीटर, तो जो लाइट आएगी तो वो इधर से निकल जाएगी, लेकिन ये लाइट को जाने ही नहीं देगा। आएगी तो उसे टकराना पड़ेगा कि नहीं, तो इससे स्कैटरिंग होगी। इट कैन स्कैटर लाइट, हेंस शो द पाथ ऑफ लाइट, सो गिव्स टिंडाल। उसमें नहीं दिखेगा पाथ। अभी आप देख लो, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, CuSO4 से मिला के बनाया हुआ सोल्यूशन। बोलो ये होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस? अगर इसमें मैं लाइट दिखाऊं तो क्या लाइट का पाथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके कॉपर सल्फेट के पार्टिकल छोटे हैं, कॉपर अलग हो चुका है और सल्फेट अलग, जैसे NaCl नहीं बताया था, वो अलग अलग हो जाता है, वो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, और इसलिए वो लाइट के पाथ को शो नहीं करेंगे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? कुछ नहीं दिख रहा है। सर आपने डिजाइन वाला निकाला नहीं? डिजाइन हमने कहा ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर देखने से कोलॉइडल और होमोजेनियस को कैसे? ये देखो, ये डिटॉल इन वाटर है, ये डिटॉल है, लगता है नीचे बैठने लगा है, परसों का बनाया था। अब इसमें क्या है? दिख रहा है सर। नहीं, इसको निकाल ही देते हैं, चलो थोड़ा बैठ के कोई बात नहीं, मिला लेंगे। चलो ये देखो, दिख रहा है? यस सर। और उसमें नहीं दिख रहा था, तो इससे क्या पता चलता है कि किसमें टिंडाल? इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो ये इट डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट। थोड़ा दे रहा है, वो पानी कौन सा है, इतना वैसा नहीं ला सकते, उसमें इम्प्योरिटीज रहती ना, वहीं से तो उठाते हैं पानी पीछे से। बहुत सफाई रखनी पड़ेगी जो उसमें से। अब देखो दूसरी चीज कि इट कैन स्कैटर लाइट।
ये इस लाइट का विपर्णन कर सकता है, बिखरा सकता है। इट कैन स्कैटर लाइट, हेंस शो द पाथ ऑफ लाइट and show Tyndall effect। ये Tyndall effect देगा। इतनी बात समझ आ गई? Particles of it cannot be seen with naked eye। Some particles of it, वो सिर्फ एक उसका सस्पेंशन का ही केस है, तो डिटॉल में तो नहीं देख सकते, तो उसको लिखना भी सही नहीं ना, क्योंकि अब एक में देख रहे हैं तो वो तो कोई बात नहीं, वो कहेंगे वहाँ भी हम नहीं देख सकेंगे। कोलाइड और होमोजीनियस से तो उसमें आपको पता चलेगा 3-4 दिन बाद। जो कोलाइड होगा, जैसे गोंद और पानी, तो पानी ऊपर तैर जाएगा, गम इन वाटर, वो स्टेबल नहीं रहता, मिलाना पड़ता है, तो ऐसे में वो कोलाइड होगा। जो स्टेबल होगा वो एक जैसा रहेगा। टिंडाल इफेक्ट से तुम पता लगा सकती हो, समझ में आई बात कि नहीं? फिल्ट्रेशन से पता लगाया जा सकता है। लेकिन सर वो हाँ? चाय तो नहीं देती है। चाय के बारे में हम देखेंगे, चाय मिल्क से बनी हुई है, चाय भी वही सब काम करेगी, चाय के बारे में बता, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? अब देखो इसके एग्जांपल्स लिखो। चाय के बारे में काफ़ी कुछ बताना है, क्वेश्चन भी है उसका। एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में लिखेंगे, वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज है, वहीं जो सस्पेंशन है वहाँ उसके अलग होना है। और सर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज और क्या? वहाँ भी क्लोराइड में नहीं देख पा रहे थे, देख पा रहे हो क्या डिटॉल में? तो इसलिए कोई कहेगा कि वहाँ भी तुम नहीं देख पा रहे हैं, हमें बताओ इन दोनों में, दोनों को नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा हम फंस जाएंगे। हम डिटॉल नहीं देख पाएंगे, डिटॉल की आप आई से नहीं देख सकते। हाँ, सस्पेंशन में देख सकते हैं, उसका एक पार्ट है जहाँ देख सकते हैं, लेकिन इतना तो नहीं देख सकते ना। तो हम कैसे लिख दें कि नहीं देखे जा सकते? वहाँ पर भी एक हिस्सा है जिसको कि आप नहीं देख सकते ना, तो इसलिए क्या लिखें? सी सॉल्ट इन वाटर, sugar in water, air, sea water, salt in water, sugar in water, air, sea water, lemonade, soda water, soda water, aerated drinks, और भी जितने aerated drinks हैं। एयरेटेड ड्रिंक्स का मतलब है जिनमें एयर भरी होती है, जिसमें CO2 भरी होती है ना। जबकि यहाँ क्या क्या आएंगे? इसमें क्या क्या आएंगे बताइए? डस्ट, चॉक इन वाटर, डस्ट इन एयर, शॉक इन वाटर, ऑयल इन वाटर, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, डस्ट इन एयर, सर टी, टी, मिल्क, ब्लड, ब्लड। इतनी बात समझ आ गई? सर प्रेजेंट परेशान कर रहा है। प्रद्युम्न उसको परेशान मत करो, वो खुद ही परेशान है, तुम और परेशान करो। छोड़ देना, परेशान किया जा सकता है अपने मुंह से। चलो, अगर ये इसने बोल दिया कि हमें छू नहीं रहा, तुम्हें और छुआछूत तो लग जाएगा, तुम उसको दलित मानते? ऐसे मत बोला करो अपने छुआ, बोलो सर मैंने छुआ तो था। किसी को ऑनर देना सीखो। चलो, इतनी बात हो गई। चलो, now we will write the difference between homogeneous and heterogeneous mixture and also do the question number 7, 8, 9, 10। अब इसके बेसिस पे आप लोग कर लेंगे। इसके में लिखा होगा, वो बता देना, हम बुक बदल देंगे। चलो, हाँ भी बताना है, जो बताया वही करना है। 7, 8, 9, 10 करो। लिखा तुम दे देंगे, वो बदल लेना।
heterogeneous. Now differentiate between homogeneous and heterogeneous mixture. Solve the question number 7. चलो homogeneous mixture is called ट्रू सॉल्यूशन और सिंपल सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और सॉल्यूशन भी इसी को कहा जाता है. अगर सॉल्यूशन कोई बोल रहा है तो वो इसी के बारे में ही बोल रहा है. homogeneous mixture has two components. Yes, solution has two components, solute and solvent. जब सॉल्यूशन इसको बोल दिया तब इसी के बारे में बात करें. तो सॉल्यूशन has two component. अगर सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होंगे then it is called binary mixture. इसे बाइनरी मिक्सचर कहा जाएगा. और ट्राइनरी मिक्सचर कब कहा जाएगा और क्वार्टरनरी मिक्सचर कब कहा जाएगा. इफ सॉल्यूशन हैज थ्री कंपोनेंट, मान लो तुमने चीनी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, पानी और इलेक्ट्रॉल बना दिया किसी को डाइसेंट्री या लूज मोशन हो रहा पिलाने के लिए, तो वो ट्राइनरी मिक्सचर हो गया ना. और कुछ लेमोनेड भी डाल दिया तो फिर वो क्वार्टरनरी हो गया. सो इफ सॉल्यूशन हैज थ्री कंपोनेंट्स और इफ सॉल्यूशन हैज फोर कंपोनेंट्स, ठीक है, द कंपोनेंट, जमा करो, द कंपोनेंट विच इज लेसर इन क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट. जो कंपोनेंट कम होगा उसे क्या कहेंगे. द कंपोनेंट विच इज lesser in quantity is called solute. The component which is greater in quantity is called solvent. तो जो solute होगा, अगर हम देखें इन शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. शुगर इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट एंड सिरप इज, सिरप क्या हो गया, सॉल्यूशन. Mass of solute plus mass of solvent is called mass of solution. जमा करो, वीडियो देखने कर रही हूँ. चलो इतनी बात हो गई. किन किन का मास, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू mass of solution. क्योंकि अर्पित मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो अगर दो चीज को तुमने शुगर को पानी में डाल दिया, 10 ग्राम शुगर ली और 90 ग्राम वाटर ले लिया, तो वो लोग कितने ग्राम सोल्यूशन बन जाएगा, 100 ग्राम. क्योंकि मास को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो इन दोनों को मिक्स करने से आएगा. अगर आपने इसे 10 ग्राम ले लिया है, इसको 90 ग्राम ले लिया है, और ये कितना बन गया. अच्छा, इसको दो तरीके से बोला जा सकता है. दैट इज 10 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड विथ 90 ग्राम वाटर. कुछ लोग इसे ऐसे बोलेंगे. इस चीज को कंसंट्रेशन कहा जाता है. कोई पूछे कितनी कंसंट्रेशन डाली शुगर की, तो मान लीजिए निखिल बोलेंगे 10 ग्राम शुगर को कितने में डाला, 90.
हो सकता है मयंक ये बोल दें कि इन 100 ग्राम सोल्यूशन 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट। आप सोल्यूशन में भी बता सकते हो भाई जो शरबत है 100 ग्राम, इसमें 10 ग्राम चीनी है। और कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 90 ग्राम वाटर इज मिक्सड विद 10 ग्राम शुगर। कुछ लोग सॉल्वेंट में बताएंगे तो भी सही है, और जो लोग सोल्यूशन में बता दें तो भी सही। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ट्राइनेरिया ऑफ कार्बोनेट की सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कोई भी ले लो, चीनी डाल लो, नमक डाल दो, फिर कुछ और एक और साल्ट डाल दो, इतने सारे 100 साल्ट पड़े एक डाल दो बस। ये सब जो ग्लास इसमें कपोर्ड में रखे हैं ना शेल्फ्स में, एक डाल दो, कोई भी, सभी सॉल्ट हैं। समझ में आ गई बात? तो कुछ भी डाल दो, नमक, चीनी, लेमोनेड, कुछ। समझो इस बात को। What does it mean by concentration? सांद्रता से तुम क्या समझती हो? What does it mean by concentration? Amount of solute present in given amount of solvent or solution is called concentration. समझो पहले, अभी और बताऊंगा। Amount of solute present in given amount of solvent या solution is called concentration। मान लीजिए आप किसी के यहाँ चाय पीने गए और आप पूछोगे इसमें क्या कंसंट्रेशन है जो आपने सोल्यूशन बनाया, शरबत पीने गए तो वो बोलेगा I have put mixed 2 full table tea जो भी है ना टीस्पून फुल शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर वो ऐसा बोल दे या 200 ml ऑफ वाटर तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने कंसंट्रेशन बता दिया, आपकी मर्जी पियो ना मर्जी ना पियो। वो ये भी बोल सकता है इन 200 ml ऑफ सिरप, या तो वाटर बोलता है तो सॉल्वेंट में बताइए। सो इन 200 ml ऑफ सिरप या 350 ग्राम ऑफ ग्लास ऑफ सिरप आई हैव मिक्स्ड 20 ग्राम ऑफ शुगर। वो ऐसा भी बता सकता है कि मास इन मास भी बता सकता है, मास इन वॉल्यूम भी बता सकता है, या अगर उसने रूह अफ़ज़ा डाला है तो वो बता सकता है वॉल्यूम इन वॉल्यूम कि 20 ml रूह अफ़ज़ा डाला इतने में। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करो। अमाउंट, अब रोहन आप डिफाइन करो। सांद्रता से बेटा तुम क्या समझते हो? कितना विलायक दिए गए विलेय या विलियन में उपस्थित है, इस चीज की जानकारी देना ही सांद्रता कहलाती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिस्ट कर दो, इतना दिया है अमाउंट। जैसा कि रोहन ने हम सब क्लास को बहुत अच्छे से बताया, हम लोग उसे समझे। इन्होंने क्या बताया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बता दो या सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। रिपीट करो। Amount of solute present in given amount of solvent or solution is called concentration. इट्स कंसंट्रेशन, उसी सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन किसकी बताई तुमने, बोलो? Of solution. ऑफ सोल्यूशन। तो उसे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। इसको ऐसे बताया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड with 90 ग्राम वाटर। अब इसी को आना तुम जरा सिरप में बताओ। 10 ग्राम शुगर और 90 ग्राम। तो सर ये 10 ग्राम जो शुगर है वो यहाँ सोल्यूट। आप बोलो अदिति, अब सिरप में कंसंट्रेशन बताओ। सर 10 ग्राम से नहीं समझ। समझो, बोलो। Sir, 10 gram of solute present in given amount ये correct given आप सही बता दिए। देखो कितना क्लियरली चीज बता दी हम लोगों को कि 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट 100 ग्राम ऑफ सिरप। जस्टिन का कितना क्लियर कट माइंड है। पहले 90 ग्राम पानी में मिलाया 10 ग्राम 100 बन गया। तो कोई ये बता दे चाहे 100 ग्राम सिरप में शरबत में 10 ग्राम शुगर है, या कोई ये भी बता सकता है कि 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम शुगर मिला। दोनों एक ही बात है। यहाँ दिखाया चित्र में क्या दिखाया?
दो तरह से बताया जा सकता है। मान लो जैसे मिल गई, अब दोनों इसी में आ गए कि नहीं, तो ये भी कह सकता है कि 100 ग्राम बन गया ना सिरप, तो इन 100 ग्राम सिरप 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट। और या ये भी बताया जा सकता है कि 10 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड विद 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर ही तो सॉल्वेंट है। दोनों तरीके से उन्होंने बताई। बेटा फिर से एक बार बताओ क्लास के लिए, तो क्लास को समझ में आएगा, इतना अच्छा बता रहे हैं। 10 gram of sugar is present in 100 gram of water. जो बहुत अच्छा बताया थी, आप भी बताओ, 100 ग्राम पूरा बताओ। 100 ग्राम सॉल्वेंट इज 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में बताओ, कितना शुगर है, सॉल्यूट बोला जाता है। 10 ग्राम सॉल्यूट इज एडेड इन 90 ग्राम सॉल्यूट नहीं बोलना है, शुगर बोलना है। 10 ग्राम sugar is added in 90 grams of water. हाँ, एडेड बोला गया, बहुत अच्छा बोला। 100 gram in 100 gram. अब 100 ग्राम कुछ नहीं बोला, पहले सॉल्यूट बोलो। 10 ग्राम 10 gram sugar is present in 100 gram of water. बहुत बता अच्छा। देखो 100 ग्राम ऑफ सिरप बोला, बहुत बड़ी बड़ी बातें अदिति करती हैं, दोनों अच्छी बातें बोली। 10 ग्राम ऑफ, अब माने आप भी बोलो जरा, दोनों बात देखें। 10 gram of sugar is present in 100 gram of sugar. और दूसरी तरीके से कैसे बोलोगे जरा, सॉल्वेंट के टर्म 10 gram sugar is present in बोर्ड पे लिखा है, देखो ये किसके टर्म से बोला गया है? 10 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड। ये सिर्फ जस्टिन ने बताया। जब ये वाटर बोलते हैं तो मिक्स्ड बोलते हैं, और जब ये सिरप बोलते हैं तो प्रेजेंट बोलते हैं। बहुत ही फाइनल लाइन है, जस्टिन के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। देखो 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट, यहाँ बोल रहे हैं तो प्रेजेंट। 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट, उपस्थित है इन 100 ग्राम सिरप। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? 10 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड विद 90 ग्राम ऑफ, यही मयंक बोल के दिखाएंगे। ये दोनों ही कंसंट्रेशन, यही डेफिनेशन बताएगा। आइदर इन सॉल्वेंट बता दो और इन सॉल्यूशन। बोलो 90 चलो इस चीज को लिखो, 10 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट। ये निष्का आगे का सेंटेंस भूलना, जरा कंप्लीट करा। 10 gram sugar is present in like 100 gram of syrup. सही है, इन 100 ग्राम सिरप। इतनी बात समझ आ गई ना? आप जरा देखो कि इफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज मिक्स्ड इन सम वाटर टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पर तीसरे में नंबर 2 पे KOH रखा है, उसके बगल में सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा है, NaOH के नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रखा है तीसरे, दूसरे पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH नहीं है। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या पता करना है बोलो? फाइंड द मास of solvent and express concentration in two different mode. Express concentration in two different ways. तो देखो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और पानी लिया, कम क्या है? और हमने जो टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना सोल्यूशन लिखो? 100 ग्राम। कितना बनाया गया? 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, अब कुछ पानी लिया, मैं नहीं मालूम कितना लिया होगा, लेकिन जो टोटल बना वो 100 ग्राम बन गया। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और प्लस वाटर लिया क्या, और इससे बनाया सोल्यूशन
अब आपके पास इसका क्या फार्मूला है मास का? मास ऑफ, बोलो हर्षिता, किसका मास बोलो? मास ऑफ, सही है, यही हम लगाने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा जस्मिता ने बताया, क्या बताया बोलो? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ इट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो वैल्यू भी बताओ, यहाँ क्या रखें? यहाँ 40 ग्राम, यहाँ बोलो, यहाँ तो निकालना है, रखो मत रखो तो निकालोगे क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट बोलो, ठीक है ना, अभी निकालेंगे। और इधर क्या रखते हैं? 100 बन गया कि नहीं? मिला है 100 ग्राम। तो बोलो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 100 ग्राम माइनस 40 ग्राम। इट इज 100 ग्राम और माइनस 40 ग्राम, दैट इज 60 ग्राम। ये तो आई गया, यानी कितना पानी मिलाएगा? 60 ग्राम। अब देखो अभिषेक, तुमको दो तरीके से इसे एक्सप्रेस करना है, तो तुम मुझे बता दो कैसे। एक तो इन सॉल्वेंट के टर्म्स में बता दो और इन सोल्यूशन, दोनों ही बता दो। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छा। 40 ग्राम क्या बताया? जैसे पानी है और इसमें हमने क्या डाल दिया था? NaOH, तो सोल्यूशन बनाया कि नहीं? तो 40 ग्राम, इसी चीज को रिपीट कर दो जिन्होंने बोला। 40 ग्राम of sodium hydroxide is present in 100 gram of sodium hydroxide. 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। भाभी नकला बोलो। दूसरी तरीके से कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। 40 gram of NaOH is mixed with 60 gram of sodium. 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, अच्छा बताया आपने, मिक्स्ड विद 60 ग्राम वाटर। तो दो तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। सर हम यहाँ लीटर नहीं लिख सकते? हाँ? सर लीटर ये अच्छा ही होता है। जैसा कि आना ने हम सबको बताया कि कंसंट्रेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, मास इन मास, परसेंटेज, है ना, अब मास पर वॉल्यूम और वॉल्यूम पर वॉल्यूम। बहुत अच्छी बात बताई, जरूर लिखो इस चीज को। हर चीज आना को आ गई है। देख लो, अब इन्होंने बताया कि कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई, ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास यही बोतल है, ये देख लो, इधर देखो, ये ½ लीटर है, हाँ ना, ½ लीटर है, हाफ ये वाली है 500 ml, इसमें भी नहीं बनेगा, इससे थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, इसमें तो 200 ml ही बनना, ठीक है। 1 लीटर तो इसके अंदर का वॉल्यूम है, लेकिन अगर इसी में तुम पानी डालो तो 1 लीटर पानी 1 किलो है। अगर इसी में मरकरी डाल दो तो मरकरी डालने पर उसी 1 लीटर की जो रेल नीर की बोतल आती है, रेलवे वाली, पानी पीते हो, तो उसमें 13 किलो मरकरी आएगा, 13 किलो 600 ग्राम। उसी में सोना डाल दो तो 19 किलो 800 ग्राम आएगा। उसी में सिल्वर डाल दो तो 10 किलो 800। तो सबके अलग अलग मास हैं। लीटर तो जगह है, लेकिन सब चीज़ की डेंसिटी अलग अलग होती है। और उसी में अगर हवा डाल दो तो 10 ग्राम हवा है। तो हर एक का अपना अपना मास है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो मास अलग चीज़ है और स्पेस अलग है। उसी स्पेस में हमने मरकरी आप लोगों को दिखाया था कितना भारी है, तो इसलिए मास अलग है, उसमें कितना आता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? 1 किलो मरकरी जरा सा होता है, तो वो लीटर में थोड़ी ना आएगा, वो 1 लीटर यानी कितना मरकरी? 1 लीटर का मतलब रेल नीर की बोतल में अगर डालोगे तो 13 किलो 600 ग्राम मरकरी। और ऐसे ही देखो कितना भारी मरकरी है।
सो हैवी। देखो 250 ग्राम तो इसी में आ गया। देख लो बड़ा मस्त है कि नहीं, कितना भारी। चल अब देखो लीटर तो में मास समझ आ गया, अलग अलग चीजें हैं क्योंकि सबकी डेंसिटी अलग अलग है। दिस इज कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम अभी फिर से बताएंगे आपको चीजें इंपॉर्टेंट है, फिर से बताएंगे। दो चीजें, मास बाई मास परसेंटेज। पहला क्या है बोलो, मास बाई मास परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये कंसंट्रेशन है, मास बाई मास परसेंटेज। इसका क्या है, लो मास बाई मास परसेंटेज, वो दूसरे में रखा हुआ दिखने वाला, सर ये जो नया वाला दिख रहा है सर। ठीक है। पहला देखो, सर वो ग्लास वाला दिखा ना सर। ठीक है, दिस इज मास बाई मास परसेंटेज। अगला देखिए, इसको सीधा ही रखना। ये सब तो आप लोगों ने देख लिया, इसी ने नहीं देखा। मेरे कितना है सर? कुछ भी होगा 20 ग्राम होगा। चलो कितना होगा ये सर? कीमत क्या होगी? 500 रुपये होगी। जरा देखो हाँ, मैंने देखा। मास बाई मास परसेंटेज। अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, इसकी कंसंट्रेशन बताओ इस क्वेश्चन में, तो आपको अगर 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर के साथ मिला के 100 ग्राम सिरप बनाया गया, हाँ निष्का बोलो आंसर बताओ। और देखो निष्का बतानी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान एक क्लास में देती है। बहुत अच्छी बात है, आप बोलो। बहुत अच्छी बात है, पलक आप भी बोलो। क्योंकि इन्होंने सोल्यूशन बताया, आपने सॉल्वेंट बताया। नीचे क्या था बोलो श्रेया, सोल्यूशन नीचे रखना है, 90 नीचे नहीं रखना है, जो सिरप का मास हो वो रखना। समझ में आ गई। और इंटू 100 तो बोलो क्या हो जाएगा, तो इट इज 10% और लिख दिया जाता है वेट बाई वेट। क्या लिखा जाएगा, वेट बाई ओके। वेट बाय वेट m by m बता। अब जरा देखो, कभी कभी इसमें ml अपॉन ml होगा तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखेंगे, कभी कभी मास बाई मास है। पहले तो तुम मान्य मुझे फार्मूला बताओ मास बाई मास परसेंटेज का। So mass of solute upon mass of solution into 100. आप रिपीट करो। Mass of solution upon mass of solution. चलो अब एक क्वेश्चन और देखो, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.1। अदिति ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 2.1 में क्या दिया है बोलो, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। लाइए वो बोतल दे दी। तो 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट किसमें मिलाया गया, ठीक है। 20 ग्राम वाटर में 360 ग्राम। चलो तो बताओ क्या क्या दिया है। देखो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना है, 40 ग्राम। अब आप ध्यान नहीं दे रहे हो जस्टिन, फिर इधर की क्लास छूटेगी। सर ये ले लीजिए। सो 320 ग्राम, इस पे कितना हुआ, ये कॉमन साल्ट है, क्या ये NaCl है, तो NaCl कितना लिया बोलो, बुक में दिया है, और पानी कितना लिया, तो जो बनेगा वो सॉल्टी वाटर बनेगा कि नहीं, तो सॉल्टी वाटर कितना बनेगा, 60 ग्राम। 360 ग्राम निष्ठा बन गया है। तो फार्मूले में कैसे हम लगाएंगे बताओ, हमको मास परसेंटेज निकालनी है, तो चलिए नाउ
लिखो मास बाय मास परसेंटेज। अगर वो कंसंट्रेशन पूछे तो मास बाय मास परसेंटेज निकालना। इट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। आपको स्प्रेस में क्या भागे, Yes, sir. आँख में पानी डाल के आओ। अभी तुमने मरकरी भी छुआ है, जाओ, क्या पता हाथ में ट्रेसेस आ गए हैं। चलो पिंक लगा दिया। हैं इंक लगाओ तो फिर आँख में डाल के आना। बहुत सारे लोग मरकरी के वेपर से बड़े बड़े साइंटिस्ट मर चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने हिलाया डुलाया होगा तो हाथ में आ जाए। इसकी वेपर चली गई है 3 महीने के बाद। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बात नहीं करो, चलो ठीक है। मास ऑफ सल्यूट में क्या लिखे हैं? 40 ग्राम। 40 ग्राम। अच्छे से इसका ख्याल रखना। निष्ठा का 3 महीने की मेहमान, दैट इज कितना हो गया? 360 ग्राम और इंटू 100। देखो सोल्यूशन का मैंने नीचे रखा ना साल्टी वाटर का, और ऊपर क्या रखा? कितना NaCl मिक्स किया, नमक कितना मिलाया, कितने में? 1 0 से 1 0 कटा, 4 से इसको कट करो, कितना आएगा? 4 9 is 36। तो ये बताओ 100/9 कितना होता है? 11.1%। तो 9 1 is 9, 10 बचा, 9 1 is 9, फिर 1 बचा, तो 11.1% और वेट बाई वेट परसेंटेज। चेक करो। एग्जाम्पल 2.1 तो हमने आपको बता दिया, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे पुरानी बुक में। चलो इतनी बात हो गई। सुनो, अब हम लोग अहाना की बात पे ध्यान देते हैं। अहाना ने हम लोगों को क्या गाइडेंस दिया था शुरू में, कि जो कंसंट्रेशन है वो 3 तरीके से बताई जा सकती है। एक मास बाय मास परसेंटेज, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा वॉल्यूम बाय। जरा देखो तीनों में हम क्या क्या लिखेंगे। तो दूसरा क्या है बताइए? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फार्मूला लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तुम अगर रेल नीर की 1 लीटर की बोतल में 10 ग्राम चीनी या 1 चम्मच चीनी मिलाती हो, और किसी से बोलती हो ये जो सिरप बनाया है 1 लीटर इसमें 10 ग्राम चीनी, तो भी लोग मान लेंगे। तुम्हारी बात खाली तो नहीं जाएगी, कहेंगे सही बात बता रही है। या किसी से तुम कह दो कि 1 कप चाय में 1 चम्मच चीनी, तो चाय तो सोल्यूशन हुआ ना। तो क्या तुम किसी को अगर वॉल्यूम में बताओगी तो कहेगा ठीक नहीं बता रही हो, बोलेगा ठीक बता रही, तुमने चाय में बताया। तो तुम अगर किसी को बताओ 1 कप चाय में या सोल्यूशन में 1 चम्मच चीनी या 10 ग्राम चीनी, कहेगा बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो क्या मास बाय वॉल्यूम चलेगा नहीं समाज में? समाज में दौड़ती है ये चीज़, होती है कि नहीं? तो अब ये चीज़ क्या है बताओ? ये हुई ग्राम में, और ये किस में हुई? ml में। ये चीज़ हुई वेट, ये हुई वॉल्यूम। सॉल्यूशन आएगा, सोल्यूशन है, दैट इज इक्वल टू सोल्यूशन। क्या आ जाएगा? तो इसलिए इसे वेट बाय वॉल्यूम कहेंगे। मान लो 10% आ गया, तो ऊपर तो तुम वेट बता रहे हो और नीचे क्या बता रहे हो? लेकिन कुछ लोग जैसे रूह अफ़ज़ा डालते हैं तो कहते हैं कि 1 ढक्कन या 1 उसका टीस्पून या उसका कैप भरकर रूह अफ़ज़ा है, 5 ml रूह अफ़ज़ा, ये 20 ml इतना होता है। तो अब आप उससे समझ लीजिए 5 ml कितना होगा। ये जो कप है ये 20 ml का है, तो 5 ml इतना होता होगा। तो कोई कहते भाई हमने इतना डाला है तो मान लिया जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर लिक्विड मिक्स कर रहे हो किसी चीज़ में तो क्या होगा? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला बताओ हर्षिता, बोलो। हर चीज तुम्ही को आती है क्लास में, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो श्रेया बताओ। ये बहुत अच्छा हर्षिता बताते। कितने साल से 9th में हो? वॉल्यूम ऑफ
सल्यूट। क्या बताया जब भूल गया, बताओ। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हर चीज तुम्हीं को मालूम है। हाँ बोलो बेटा, सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर मान लीजिए इसका आंसर 10% आ गया अर्षिता, तो इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखें? रुक जाओ। हाँ वी सही बताइए, इतनी बात समझ आ गई। अब जैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ml से ml में निकाले तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। नाउ इतना ही रह गया।